सूखे पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ कालू कौवा गीत गा रहा था। मैं कौवा काले रंग का, मैं कौवा कुछ ना करना मेरा काम, कालू कौवा मेरा नाम, कालू कौवा मेरा नाम, लो 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 लो। जब उसकी नजर सामने से आती हुई चिड़िया पर जाती है, उसकी चोंच में भोजन देखकर कालू कौवा चिड़िया से भोजन लेने का सोचता है। मर गया, मैं गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई मेरी मदद करे, आए। चिड़िया कालू कौवे की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। कालू कौवे, क्या हुआ है तुम्हें और तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? चिड़िया, मैं यहाँ भोजन की खोज में आया था कि कम वक्त दो मच्छर सीधे आए और मेरी आंखों में घुस गए, मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही। कौवे भैया, आप मेरे पीछे पीछे उड़ते आए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। नहीं चिड़िया, ऐसे मुझसे उड़ा नहीं जाएगा, मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, यही एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर। चिड़िया नाटकी कालू कौवे को थोड़ा सा भोजन दे देती है और वहाँ से चली जाती है। आहिस्ता से कालू अपनी एक आंख खोलकर देखता है और उछलने लगता है। चली गई बेवकूफ चिड़िया, मुझे अपना भोजन देकर चली गई। आधा मैं खा लेता हूँ और आधा ले जाता हूँ गौरी के लिए। फिर कालू कौवा मजे मजे से आधा भोजन खाता है और आधा लेकर घर चला जाता है। मैंने जैसे ही चिड़िया को देखा तो मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अच्छा, कैसे मुझे भी करके दिखाओ। ऐसे मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। बहुत बड़े जोकर हो तुम भी कालू जी। लो, मैं ये चिड़िया से हटाया हुआ आधा भोजन तुम्हारे लिए ले आया हूँ, तुम भी ये भोजन खा लो। फिर गौरी कौवी वो भोजन खा लेती है। वो दोनों पति पत्नी हमेशा ऐसे ही दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाकर उनका भोजन लेकर खा लेते थे। फिर एक दिन कालू कौवा तोते के पास जाता है और उससे कहता है, तोते वो मर जाएगा। कालू, कौन मर जाएगा, कुछ बताओ भी। वो अमरूद का बड़ा पेड़, वो मर रहा है और वो अमरूद का बड़ा पेड़ मरते समय दो मीठे मीठे अमरूद खाना चाहता है। अमरूद का पेड़ भला अमरूद क्यों मांगेगा? ये मैंने उससे पूछा था, उसने कहा कि सारी जिंदगी उसने हमें मीठे अमरूद दिए हैं, इसलिए मरते समय वो भी मीठे अमरूद खाएगा। यार कालू, मैं तो तुम्हारी भाभी हरियाली के साथ दूसरे जंगल जा रहा हूँ, तुम ये 2 अमरूद ले जाओ और अमरूद के बड़े पेड़ को दे दो। कालू कौवा तोते से मीठे अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो वीराने में जाता है और वहाँ जाकर मजे मजे से मीठे मीठे अमरूद खा लेता है। वाह रे कालू, आज तो अच्छे भले तोते को ही उल्लू बना दिया मैंने। शाम को जब तोता और तोती दूसरे जंगल से वापस आ रहे थे, हरे भरे अमरूद के बड़े पेड़ को देखकर वो दोनों वहाँ जाते हैं। बड़े अमरूद के पेड़, आप तो अच्छे भले हैं और कालू कौवे ने मुझे कहा कि आप मर रहे हो और 2 मीठे अमरूद मांग रहे हो। मैं तो ठीक हूँ, तो क्या तुमने उसे मीठे अमरूद दे दिए थे? हाँ दोस्त। यही बात उसने मुझसे की और मेरे ऊपर जो 2 ही अमरूद थे वो तुम्हारा नाम लेकर ले गया। उसने मुझसे कहा कि मिठू 2 अमरूद मांग रहा है। पति जी, इसका मतलब उस काले कौवे के बच्चे ने हमें उल्लू बना दिया। तुम्हें तो बनाया सो बनाया, उस कालू कौवे ने तो मुझे भी उल्लू बना दिया। अब तो उस कालू को कुछ न कुछ करना ही होगा। रात को तोता और कबूतर चिड़िया के घर जाते हैं और चिड़िया को सारी बात बताते हैं। चिड़िया, वो हमेशा झूठ बोलकर हमसे भोजन ले लेता है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उपाय मैंने सोच लिया है चिड़िया, आप कल मुझे थोड़ी सी स्वादिष्ट खिचड़ी बना देना। खिचड़ी? कबूतर भैया, खिचड़ी से कैसे कालू कौवे को सजा मिलेगी? बाकी की बात मैं आपको कल ही बताऊंगा।
फिर दूसरे दिन कबूतर चील के पास जाता है। चील दी, मैंने सुना है आपको मीठी खिचड़ी बहुत पसंद है। हाँ कबूतर, खिचड़ी में तो मेरी जान है। तो फिर आज शाम आप मेरे घर के सामने आ जाना, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। मैं शाम से पहले ही आ जाऊंगी। कबूतर, खिचड़ी में शक्कर थोड़ी ज्यादा डाल देना। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया भी मीठी खिचड़ी बनाकर ले आई थी। मिट्ठू भी आ गया था। कबूतर भैया, अब आगे का क्या काम है? चिड़िया बहन, अब देखना कि कैसे पिटेगा कालू कौवा, वो भी डंडों से। डंडों से चील दी मारेगी उसे। कबूतर भागा भागा कालू कौवे के पास जाता है और उससे कहता है, कालू कौवे यार, मैंने मीठी खिचड़ी बनाई है, क्या तुम खाओगे मीठी खिचड़ी? ये सुनकर कालू से पहले ही गौरी कौवी बोलती है, कबूतर, मेरे सुंदर आँखों वाले भाई जी, कालू का तो कल से पेट खराब है, मैं खा लेती हूँ वो मीठी खिचड़ी। पेट खराब में तो डॉक्टर भी खिचड़ी खाने का बोलते हैं, मैं भी खाऊंगा। तो फिर जल्दी से जाओ, मेरे घर के बाहर डाल पर खिचड़ी की हंडिया पड़ी है, जाकर जल्दी से दोनों ही खा लो मीठी खिचड़ी। गोरी कालू से आगे और कालू गोरी से आगे भागता है। दोनों जल्दी से कबूतर के घर की तरफ जाते हैं। अब मिलेगी सजा तुम्हें काले कौवो, हमेशा हमें उल्लू बनाते हो। कबूतर भागता हुआ पहाड़ों पर चील के पास जाता है। बहुत मारा चील दी, मुझे कालू कौवे और उसकी पत्नी ने बहुत मारा है। कबूतर, वो क्यों? कालू कौवे ने तुम्हें क्यों मारा है? चील दी, मैंने जो खिचड़ी आपके लिए बनाई वो मुझसे कालू मांग रहा था। मैंने मना किया तो मुझसे लड़ाई शुरू कर दी और मुझे मारा। उस काले कौवे की इतनी हिम्मत कि मेरी खिचड़ी तुमसे छीन कर खाए? उसे मैंने बताया था कि खिचड़ी तो मैंने अपनी चील दी के लिए बनाई है, मगर ये सुनकर वो और भी गुस्से में आ गया और मुझे डंडों से मारने लगा। ये है वो डंडा जिससे कालू ने मुझे मारा था। लाओ, तुम ये डंडा मुझे दो और मेरे पीछे पीछे आओ, मैं देखती हूँ उस काले कौवे को। कालू, अब बस भी कर जाओ, तुम्हारा पेट है या कुआं, अब मुझे भी खा लेने दो। बारी बारी, पहले तुम्हारी बारी थी और अब मेरी बारी है। दूसरे पेड़ के पीछे तोता और चिड़िया छुपे हुए थे। ये कबूतर न जाने कहाँ चला गया, अब तो कौवों ने सारी ही खिचड़ी खा ली होगी। इतनी ही देर थी कि चील भी डंडा उठाए भागी भागी वहाँ आ जाती है। रुको रुको काले कौवो, ये खिचड़ी तुम क्यों खा रहे हो? चील को देखकर गौरी और कालू की तो जान ही निकल जाती है। चील दी, ये खिचड़ी हमें कबूतर ने दी है। झूठ, ये झूठ बोल रही है। चील दी, मैंने तो ये खिचड़ी आपके लिए बनाई थी, मगर इन काले कौवों ने मुझसे हंडिया ही छीन ली। फिर क्या था, चील बड़े डंडे से दोनों कौवों की खूब पिटाई करती है। मेरी पूंछ चील दी, छोड़ दे चील दी, मेरी पूंछ टूट जाएगी। पिटाई करने के बाद चील वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और मिट्ठू भी वहाँ आ जाते हैं। सब हंस रहे थे। हमें उल्लू बनाते हो, आज सजा मिली है तुम्हें हमें उल्लू बनाने की। गंदी आँखों वाले कबूतर, ये तुमने ठीक नहीं किया हमारे साथ। जो तुम करते हो वो ठीक होता है, कभी मुझे, कभी चिड़िया को और कभी हमारे मिट्ठू को उल्लू बनाते हो तुम। फिर रोते हुए कौवे वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे कबूतर उन्हें सजा देता है और उनकी पिटाई चील से करवाता है। मम्मा चिड़िया 2 दिन से बीमार थी, इसलिए वो माँ बेटी 2 दिन से ही भूखी थी। मम्मा, आज मैं भोजन की खोज में जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, मुझे डर है, आप अभी छोटी हो। मम्मा, जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी तो मुझे कैसे मालूम होगा कि भोजन की खोज कैसे करते हैं। मैं जा रही हूँ। मेरी बातें याद है ना बेटी, किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना और किसी बुरे पक्षी के साथ नहीं जाना। मम्मा, आपकी ये बातें मुझे अच्छे से याद हैं। फिर चिड़िया की बेटी गुड़िया अपने घर से भोजन की खोज में निकल जाती है।
वो उड़ते उड़ते दूर तक निकल जाती है। आज पहले दिन गुड़िया अकेली घर से भोजन लेने निकली थी और बारिश ने भी आज ही आना था। थोड़ी देर में ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया जानती थी कि ऐसी बारिश में पक्षियों के लिए उड़ना ठीक नहीं होता, इसलिए गुड़िया वहाँ एक पेड़ के पत्तों के नीचे छुपकर बैठ जाती है। मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और फिर जब बारिश रुकेगी तो मैं भोजन लेकर अपने घर चली जाऊंगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है। बचाओ, मुझे बचाओ। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। थोड़ी ही दूर उसे एक छोटा चील का बच्चा एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया उस छोटे बच्चे के पास जाती है। आप यहाँ कैसे फंस गए? प्लीज मुझे बचाओ, मेरा पंख घायल हो गया है। मैंने अभी नया नया ही उड़ना सीखा है। मैं मम्मा पापा से चोरी घर से निकला था कि यहाँ फंस गया। फिर गुड़िया उसे निकालने की कोशिश करती है, मगर वो झाड़ी बड़ी थी, इसलिए गुड़िया उसे हटा नहीं पाती। मुझसे ये नहीं हो रहा, ये झाड़ी बड़ी है। वो सामने बड़े सूखे पेड़ के पास हमारा घर है। आप मेरे मम्मा पापा को बुला कर लाएं, वो मुझे बचा लेंगे। प्लीज दोस्त। मगर गुड़िया सोच रही थी, वो डर रही थी कि वो कैसे एक चील के परिवार के पास जा सकती थी, क्योंकि चील तो मांसाहारी होती है। दोस्त प्लीज मेरी मदद करें, मैं मर जाऊंगा। मैं जाऊंगी दोस्त, मैं आपके मम्मा पापा को बुलाने जाऊंगी। फिर गुड़िया वहाँ से उड़ती है। वो बारिश में भीगती हुई सूखे पेड़ के पास जाती है। देखो देखो, छोटी चिड़िया हमारी तरफ आ रही है। पत्नी जी, आज तो बारिश में मांस मिल गया और वो भी खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। गुड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। छोटी चिड़िया, क्या घर से लड़कर आई हो यहाँ? नहीं, मैं तो घर से भोजन लेने निकली थी। वहाँ झाड़ियों में आपका बेटा फंसा हुआ है। मैंने निकालने की कोशिश की, मगर वो कांटेदार झाड़ी बड़ी है। ये सुनकर मम्मा और पापा चील दुखी हो जाते हैं। कहाँ है मेरा बेटा? चीलू कहाँ है चिड़िया? आप मेरे साथ चलें। फिर मम्मा और पापा चील दोनों गुड़िया के साथ जाते हैं और गुड़िया उन्हें चीलू के पास ले जाती है। मम्मा पापा मुझे बचा लें। सॉरी, मैं फिर कभी अकेला इस तरफ नहीं आऊँगा। डरो ना बेटे, हम आगे हैं, हम बचा लेंगे अपने बेटे को। फिर मम्मा चील और पापा चील वो झाड़ी वहाँ से हटाकर अपने बेटे को बाहर निकाल लेते हैं। मम्मा, अगर ये छोटी चिड़िया ना होती तो मैं इस बारिश में ही मर जाता और किसी को खबर ना होती। चिड़िया, आप हमारे साथ चलें, मैं आपको भोजन देती हूँ। मेरे पास घर में भोजन है। फिर गुड़िया उन चीलों के साथ जाती है। लो बेटी, ये भोजन आप ले लो। आपने हमारे बेटे की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर कभी हमारी जरूरत पड़े तो जरूर बताना। मैं अपनी मम्मा के साथ किसी दिन आपसे मिलने आऊंगी दोस्त। चीलू से ऐसे कहते हुए गुड़िया वापस चली जाती है। बारिश भी रुक गई थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। बेटी, मैं बहुत परेशान थी। जब बारिश शुरू हुई मैं तो डर गई थी। मम्मा, मुझे थोड़ी देर हो गई। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा, वो छोटा चीलू तो मेरा दोस्त बन गया है। बहुत अच्छा किया बेटी, जो आपने चील के उस बच्चे की मदद की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी ठीक हो गई थी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी दोनों भोजन लेने गई हुई थी। उन्हें एक जगह से कुछ दाने मिल जाते हैं। गुड़िया बेटी, आज तो दाना बहुत जल्दी मिल गया। हम कोई मीठा फल भी ढूंढ लेते हैं। वहाँ एक कौवी आ जाती है। बड़ी सियानी है तो चिड़िया, मेरा रखा हुआ दाना उठा रही हो। भागो यहाँ से, ये दाना तो मेरा है। कौवी, ये दाना हमारा है, हमने पहले ढूंढा है इसे। लगता है तुम पिटोगी मुझसे। मम्मा, छोड़े इसे, हम कहीं और से अपना दाना ढूंढ लेंगे। आप चलें। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वो दाना छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। चिड़िया की बच्ची, मेरे होते हुए मीठा फल तुम कैसे खाओगी? मैं ये दाना खाकर अभी तुम्हारे पीछे आती हूँ। गोरी कौवी वो दाना खा लेती है और फिर से उड़ती है।
रास्ते में कव्वे का पति कालू कौवा भी आ जाता है। कालू कालू जल्दी चलो, चिड़िया को थोड़ा तंग करते हैं। उस दिशा में गई है छोटी चिड़िया। वो दोनों फिर से चिड़िया के पीछे जाते हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी फिर से अपने लिए दाना ढूंढती हैं। कौवे वहाँ भी पहुँच जाते हैं। लाओ लाओ, ये दाना तो कल मैं देख कर गया था, ये दाना मुझे दे दो। अब ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर पिटोगी क्या? सियानी बनो चिड़िया सियानी, हम कौवों से ना ही उलझो तो अच्छा है। थोड़ी दूर बैठा चीलू अपनी दोस्त गुड़िया को देखकर वहाँ आ जाता है। दोस्त दोस्त, आप कैसी हो? और ये कौवे आपसे क्यों लड़ रहे हैं? चल भाग छोटे चील के बच्चे, ये हमारा आपस का मसला है। इन्होंने पहले भी हमारा दाना छीन लिया और अब फिर से हमें डरा रहे हैं। मैं अभी मम्मा पापा को बुलाता हूँ। फिर चीलू जल्दी से अपने मम्मा और पापा को बुला लाता है। काली कौवी, दूसरों को तंग करने का बहुत शौक है तुम्हें क्या? नन्ना चील जी, ये दाना तो मेरा पति छीन रहा है। नहीं नहीं चील दी, इसी ने मुझे कहा था। अगर फिर कभी इस चिड़िया को तंग किया तो हम तुम्हें कच्चा खा जाएंगे, भागो यहाँ से। फिर वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। अगर आप ना आते तो ये कौवे हमें मारने ही वाले थे। अगर फिर कभी ये कौवे आपको तंग करें तो चिड़िया हमें जरूर बताना, फिर देखना मैं इनका क्या हाल करूँगी। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी खुशी खुशी घर लौट जाती हैं।